सच्ची मित्रता और अटूट निष्ठा किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। जब मन में प्रेम और साथ निभाने का संकल्प हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी छोटी लगने लगती हैं। नमस्कार, साहित्य प्रसार की आज की कक्षा में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछले भाग में हमने देखा कि हीरा और मोती अपने मालिक झूरी से बिछड़कर अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं, लेकिन वे साहस और मित्रता का परिचय देते हुए हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, दो बैलों की कथा के भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। हम दृश्य 4 पर थे। दृश्य 4 में हमने एक अनुच्छेद पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा कि जो कांजी हौस के जो पशु थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। क्यों थे? क्योंकि उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दिया जाता था। तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू किया उन्होंने, जिससे कि हमें कुछ तो तृप्ति मिले, यानी हमारी भूख कैसे तो शांत हो। तो इस प्रकार जब उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था और आसपास का जो उन्होंने वातावरण देखा, तब हीरा है उसको बहुत दुख हुआ और वो गुस्से में बोला, मोती से बोला, अब तो सहा नहीं जाता मोती। कि जबकि हीरा बहुत सहनशील था, लेकिन जब उसने देखा, सबको देखा, सबकी हालत ख़राब है, यहाँ किसी को कुछ नहीं दिया जाता खाने के लिए, तब उसने गुस्से में कहा कि अब तो नहीं रहा जाता मोती। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। अब देखो, पहले मोती को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे शांत कर रहा था हीरा, लेकिन जब देखा ना, हालत देखी, तो उसे और ज़्यादा उसे भी गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, मोती से ज़्यादा दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार नीचे गिर पड़ी, यानी कांजी हौस की जो दीवार थी वो नीचे गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। चेत का मतलब सब बेहोशी की सी हालत में थे, खाने को कुछ नहीं मिला था। तो एकदम से उनको होश आया। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। जब देखा ना कि आधी दीवार टूट गई, यानी रास्ता उन्हें मिल गया बाहर जाने का, तो जो तीनों घोड़ियां थी सरपट यानी जल्दी से भाग निकली, बाहर चली गई। फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधों पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो तो मालिक के वफादार है, उनको वहाँ पर बांध के रख दिया तो वो वहीं पर ही खड़े हुए थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जी कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो। गधे ने कहा कि हम भाग तो जाएंगे, लेकिन फिर से हमें किसी ने पकड़ लिया फिर तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो हीरा ने कहा, तो इसमें क्या, अभी तो तुम्हें मौका मिला है, भाग जाओ, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, हमें तो भाई डर लगता है, अगर हमें मारा और मार पड़ गई तो आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागे या ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। उसने कहा, तुम तो चले जाओ मोती, मेरी रस्सी नहीं टूट रही, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, बाद में हमारी भेंट हो जाएगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? उस विपत्ति यानी तुम आज संकट में हो तो मैं तुम्हें क्या छोड़ के चले जाऊं? क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। तो मोती गर्व से बोला, उसने कहा, तुम चले जाओ, नहीं तो सब सोचेंगे तुमने ही ये सब कुछ किया, तो तुम्हें डांट पड़ेगी, बहुत मार भी पड़ेगी। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार कर बाड़े के बाहर निकाला, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। और भोर यानी सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, उसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। उन्हें पता था मोती बहुत शरारती, तो उसको मोटी रस्सी से बांध दिया और उसको खूब मारा। एक सप्ताह
दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, यानी कांजी हाउस में 1 सप्ताह तक वो। अगर आपसे पूछा जाए कितने दिनों तक वे कांजी हाउस में बंधे रहे, तो आपका उत्तर होगा 1 सप्ताह तक। किसी ने चारे का एक तृण मतलब तिनका, कि किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उसका आधार था, बस पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल यानी बहुत कमज़ोर हो गए थे कि उठा ना जाता था। ठिठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने, बाड़ा क्या होता है, जो बाड़ा इंग्लिश में कहते हैं फेंस, यानी उसकी चारों तरफ, जो कांजी हाउस के चारों तरफ जो एक बाउंड्री सी लगाई जाती है, उसे बाड़ा कहते हैं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, मतलब दोनों को बांध रखा था ना, उन दोनों को बाहर निकाला और उनकी देखभाल होने लगी। अब जब वो बाहर निकल गए तो उनका बहुत ध्यान रखने लगे सब लोग। आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। मतलब उन्होंने देखा, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था, तो बड़े कमज़ोर हो गए। तो लोग जैसे उसकी सूरत देखते वो उनका मन फीका हो जाता है, भी इनको कहाँ से ले लेंगे, इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। सहसा एक दड़ियल आदमी, उनकी जिसकी आँखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। मतलब वो दोनों डर गए, एक दूसरे को डर से देख रहे थे कि भाई ये आखिर क्या करने वाला, इतना भयंकर आदमी यहाँ पर आया है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। हीरा ने कहा कि गया के घर से तो हम भाग ले, लेकिन अब हमारी जान नहीं बचेगी, अब तो जरूर कुछ ना कुछ ये हमारे साथ कर देंगे। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिनों उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले गए। अब क्या हुआ, जो दड़ियल था वो उनको पता चल गया कि भाई ये कौन है, ये तो एक कसाई है और ये तो हमें क्या करेगा, मार ही डालेगा। तो उसने क्या करा, मतलब वो खरीद लिया और उनको अपने साथ ले गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी कांप रही थी, हड्डी कांप रही थी। उनके बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों को एक रेवड़ हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। उन्होंने देखा सबको उन्होंने आज़ाद कर दिया था, तो देखा कि रेवड़ मतलब खेत में जो बैल थे, गाय थी, वो बड़ी उछल कूद कर रही थी, बहुत खुश थी। और उन्होंने फिर बड़ा मनी मन बात की कि ये तो बड़े स्वार्थी हैं सारे, मतलब इनको हमने आज़ाद करवा दिया, इनको हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है कि 2 भाई बधिक के हाथ में पड़ गए हैं, कितने दुखी हैं, किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है, मोती ने कहा। हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ।
अब जैसे वो रास्ते में चल रहे थे ना, तो उन्हें समझ आ गया कि जो रास्ता है वो तो हमारे ही घर का रास्ता है। मतलब वो रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा। अब जैसे जैसे वो नज़दीक आते गए ना, वैसे वैसे वो उसे पहचानते गए कि भाई ये तो वही रास्ता है, हमारे घर की तरफ जाता है। तो उसने कहा, मोती ने कहा, मैं तो भागता हूँ, अब ये जाने देगा कि नहीं। तो उसने कहा कि इसे है ना मैं मार गिराता हूँ, मैं इसे मार डालूँगा। तो मोती ने कहा, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। तो उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। देख लो, दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा मतलब थान था। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। घड़ियाल भी पीछे पीछे दौड़ा और उसको खूब दौड़ाया। मतलब जैसे उसने देखा ना हमारा घर आने वाला, उनके अंदर अलग सी ऊर्जा आ गई। और फिर क्या था, झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। जैसे उसने देखा ना कि मेरे बैल सामने है, वह उनको मतलब गले लगाने के लिए दौड़ा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। घड़ियाल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम के लिए मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। यानी मैंने इसे कांजी हाउस से नीलाम करके लिया है, मतलब पैसे देकर लिया है। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, किसका अधिकार है? तो मेरे बैल है। ये किसने कहा? झुरी ने कहा। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका क्या सबूत है? ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। अरे मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर ही खड़े हैं। घड़ियाल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। घड़ियाल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। घड़ियाल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह खड़ा घड़ियाल का रास्ता देख रहा था। घड़ियाल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसने लगे कि भाई ये तो बड़ा हिम्मत वाला है मोती। जब घड़ियाल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा कि भाई हम तो बहुत बहादुर हैं। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। वो मतलब मूक भाषा में बातें कर रहा था। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। उसने कहा कि अब वो आएगा ना, मतलब झुरी कहता है अब वो आएगा तो उसकी बहुत खबर लूँगा, देखता हूँ वो तुम लोगों को कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। उसने कहा हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, हमें जैसे मर्जी मारते हैं, जैसे मर्जी प्रताड़ित करते हैं, इसलिए कि हम लोग सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। मतलब उन्होंने देखा हमारे तो बैलों की हालत बहुत ख़राब है, तो तुरंत उन्होंने नांद में उनके खाने का सामान रख दिया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, प्यार से उनके ऊपर हाथ फेर रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होने लगा, मतलब ऐसा लगा जैसे उत्सव मन रहा था। इसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसी समय जो मालकिन है, जो कि उनसे बहुत चिढ़ती थी, और उसी ने तो गया के हाथ उसे भेजा था, और वे उस जो मालकिन थी वे उसको नहीं अच्छी लगती थी। लेकिन जब दोनों बैल उनसे बिछुड़ गए और जब उन्हें पता चला कि हमारे बैल कहीं चले गए, तब उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ा। और जब वो उन्हें सामने देखा तो मालकिन ने भी उन्हें गले लगाया और उनका माथा चूम लिया। तो इस प्रकार अंत में हीरा और मोती अनेक कष्ट सहने के बाद अपने प्रिय मालिक झूरी के पास लौट आते हैं। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता है और प्रेम से उसका स्वागत करता है। इस प्रकार कहानी का समापन मित्रता, निष्ठा, प्रेम और अपने घर के प्रति लगाव के भावपूर्ण संदेश के साथ खत्म होती है। इसी के साथ इस कहानी का सुखद और प्रेरणादायक अंत होता है। अगली कक्षा में पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे।
तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका दिन सुखद हो। धन्यवाद।